अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस की बर्बरियत के हवाले से कि किस तरह घरों का जो तकद्दस है वो पामाल किया जा रहा है, अहकामात क्या मिले हैं पंजाब पुलिस को और ये अहकामात किसकी तरफ से आए हैं, और उसके अलावा इमरान खान पर जो नए मुकदमात हैं। तो इमरान खान साहब पर जी इस वक्त जो सिर्फ लाहौर में 30 नए मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत जो दीगर संगीन दफ़ात हैं उसके तहत ये मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। मजमूई तौर पर 38 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए हैं, जिसमें से जो 30 मुकदमात हैं उनमें से इमरान खान को भी जो है वो नामज़द कर दिया गया है। तो तकरीबन अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात की तादाद है वो 200 के करीब पहुंचने वाली है, क्योंकि कुछ मुकदमात जो दीगर शहरों में भी या दीगर सूबों में जो हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। हालांकि इसके बावजूद कि इमरान खान तब नैब की हिरासत में थे, इसके बावजूद ये मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। और इन्हीं में से अब कुछ मुकदमात के हवाले से इतलात हैं कि इनकी जो तफ्तीश होगी वो आर्मी एक्ट के तहत जो है वो की जाएगी, और इन मुकदमात में जो नामज़द मुल्ज़मान हैं उनको आर्मी के हवाले किया जाएगा। और दूसरी जानब अगर देखा जाए पंजाब पुलिस की बर्बरियत के हवाले से, तो हमारी कुछ पुलिस एहलकारों से, कुछ अफसरान से बातचीत हुई है। तो मजमूई तौर पर अब तक जो है वो 3500 से 4000 घर हैं जिनको पुलिस ने रेड किया है, जहां पर ना सिर्फ चादर और चारदीवारी का तकद्दस पमाल हुआ है, बग़ैर सर्च ऑपरेशन के, बग़ैर सर्च वारंट के, बग़ैर किसी किस्म के मुकदमे के जो इन घरों में पुलिस घुसी है, और फिर लेडी पुलिस तक का ख्याल नहीं रखा गया, और फिर यहाँ पर ख़वातीन से बदतमीज़ी हुई, उनको घसीटा गया। मुतअद्दिद जो वीडियोज़ हैं वो भी आप देखेंगे, जिसमें जो है ख़वातीन की चीखो पुकार जो है वो आप सुन सकेंगे। बच्चे जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया। जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिनके के इस वक्त इम्तहानात हो रहे हैं, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। प्रोफेसर जो हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, उन पर तशद्दुद हुआ है, उनको घसीटा गया है, थानों में मुंतकिल किया गया है। और ऐसे इलाके जहाँ पर कि पुलिस को स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जैसे कि अस्करी 11 का इलाका है, या दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस जो है ना आम तौर पर नहीं जाती, वहां पर घरों के बाहर खड़े होकर जो है आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ का जो पोस्टर उठाकर खड़े होने वाले जो शहरी थे, ख़वातीन थे, बच्चे थे, उन पर तशद्दुद किया गया है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। सिर्फ लाहौर में अब तक 1700 से ज़ायद जो शहरी हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और पंजाब भर में ये जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तादाद है वो इस वक्त जो है वो 3400 से ऊपर है। ताहम जो असल तादाद है वो तकरीबन इस वक्त 5000 के करीब है। इन सब में से जो बेशतर हैं उनको अब तक अदालतों में ही पेश नहीं किया गया, उनको 3 MPO के तहत जो है वो जेलों में भिजवा दिया गया है। और पॉलिसी ये रखी गई है कि जैसे ही 3 MPO ख़त्म होगी किसी शहरी के ख़िलाफ़, तो फिर उसको किसी ना किसी मुकदमे में जो है वो नामज़द कर दिया जाएगा। तो यही रूटीन इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि जिसका भी 3 MPO का मुकदमा ख़त्म होता है, 3 MPO ख़त्म की जाती है अदालत की जानब से, फवाद चौधरी हों, यास्मीन राशिद हों, डॉक्टर शीरी मज़ारी हों, या दीगर जितने भी लोग हैं या रहनुमा हैं, तो उनको फौरी तौर पर किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार जो है वो कर लिया जाता है। पुलिस अफसरान का जो कहना है कि वो ये कहना है कि हमें बिल्कुल जो है इस हवाले से फ्री हैंड दिया गया है कि आप घरों में घुसें, जो मर्ज़ी करें, और तोड़ फोड़ तो लाजमी करें। अगर घर में कोई भी नहीं मिलता तो तोड़ फोड़ ऐसी करें कि जब वो आएँ तो उनको पता लगे कि इस घर में जो है वो कोई बंदा यहाँ से हो कर गया है। तो इस किस्म की आपने तोड़ फोड़ करनी है। और फिर उसके अलावा कि अगर जो बंदा जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर है, 3 MPO का जिसके खिलाफ ऑर्डर है, तो उसको वो अगर नहीं भी मिलता तो उसकी बहन मिलती है, माँ मिलती है, बहनोई मिलता है, भाई मिलता है, वालिद मिलता है, उसके बच्चे मिलते हैं, तो उनको जो है वो आपने अरेस्ट करना है। शेख इम्तियाज़ की बात कर ली जाए, फ़याज़ुल हसन चौहान की बात कर ली जाए, इसके अलावा जो दीगर अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, उनकी बात कर ली जाए, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई रुकन असम्बली ऐसा नहीं है जिसके जो रिश्तेदार तक जो हैं वो भी पुलिस हिरासत में ना हों, और इन जिनको जो गैर किसी पर्चे के जो है वो जेलों में ना रखा गया हो। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है पंजाब भर में जारी है, और पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। सिर्फ एक मुकदमे की तफ्तीश हुई है इमरान रियाज के हवाले से, और उसमें जो है वो चीफ जस्टिस ने क्योंकि उसका नोटिस लिया हुआ, उनके पास इसकी समाअत जारी है, तो उसमें जो है इलीगलिटी सामने आई है कि 3 MPO का ऑर्डर पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने पहले इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है, उसके बाद जो है डिटेंशन ऑर्डर जो है पुलिस को वसूल हुआ है। तो अगर ये दीगर मुकदमात जिनमें शहरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इन तमाम गिरफ्तारियों को चेक किया जाए, मुकदमात को चेक किया जाए, पुलिस अफसरान का ये कहना है कि अगर इनमें से 100 में से
जितने भी पर्चे आप चेक करेंगे तो 100% में जो है वो कानून की वायलेशन हुई है, क्योंकि कानून के मुताबिक कुछ कार्रवाई करने का हुक्म ही नहीं है। हुक्म सिर्फ ये है कि इनको डराना है, इनको रगेदना है, इनको जो है भगाना है, इनको मारना है, इनको जो है स्मैश करना है। तो ये अहकामात जो हैं वो बड़े जो साहबान हैं, आईजी साहब हैं या आईजी साहब से जो ऊपर लोग हैं उनकी तरफ से पुलिस को दिए गए हैं, जिसके बाद हम ये ब्रुटैलिटी जो है वो हम देख रहे हैं कि पहले जो ख़वातीन का ख्याल रखा जाता था वो भी नहीं रखा जा रहा, बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो शेख इम्तियाज़ है उनका बेटा जो है वो ए लेवल का स्टूडेंट है, उसकी 16 साल उम्र है, उसको जो है 3 MPO के तहत जेल में बंद रखा गया। उसका 1 साल ज़ाया हो गया, वो पेपर नहीं दे सका और आज उसको 6 दिन के बाद रिहाई मिली है। इसी तरह फयाजुल हसन चौहान के बहनोई के साथ हुआ, उनकी बहन के साथ हुआ, शीरी मज़ारी के जो हस्बैंड हैं उनकी वालदा हैं उनके साथ हुआ, अज़हर मशवानी हैं उनके भाई उनके वालिद के साथ हुआ, और इसके अलावा दीगर जितने भी लोग हैं तरीके उनके साथ यही सलूक किया जा रहा है। क्योंकि ऊपर से आर्डर ये है कि आपने ये नहीं देखना कि पर्चे में कोई नामजद है या नहीं है, आपने सिर्फ गिरफ्तार करना है, और जिसने जितनी कम गिरफ्तारियां की उसके खिलाफ उतना ही सख्त एक्शन होगा। ये तमाम DPOs को भी अहकाम दिए हैं, तमाम SHOs को ये अहकाम हैं, CCPO लाहौर समेत जो दीगर जितने अफसरान हैं उनको कहा गया कि आपने बस जो बंदा PTI का है, सिर्फ लाहौर की इस वक्त 500 लोगों की फहरिस्त जो है वो पुलिस को दी गई है कि इन घरों में जाएं, इन घरों से जो मिलता है उसको उठा लें, और बेशक वो किसी मुकदमे में नामजद हैं नहीं है, बेशक ख़वातीन हैं और वो घर में रहती हैं, उनका कोई किरदार नहीं है सियासत में, आप उनको जो है वो उठाएं। लम्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर तारक साहब हैं। अब ये बैरून मुल्क से पढ़े हुए हैं, PhD स्कॉलर हैं। इन्होंने लम्स में स्कूल ऑफ साइंस जो है उसकी बुनियाद रखी। बायोटेक्नोलॉजी के ये प्रोफेसर हैं। उनकी एक बाजू जो है टूटा हुआ है, घुटने का उनका मसला है, इसके बावजूद अपने बच्चों के साथ जो है यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहरा कर रहे थे, बिल्कुल पुरअमन होकर सड़क पे साइड पे अपने बैनर्स और वो जो उन्होंने कुछ पोस्टर्स उठाए हुए थे, इसके बावजूद उनको उसी हालत में उठाया गया और तकरीबन 6 से 7 घंटे जो है उनको थाने में रखा गया है। अस्करी 11 में फैमिलीज़ को उठाया गया है, उसकी वीडियो सामने आ चुकी हैं कि किस तरह ख़वातीन को धक्के दिए जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, मर्द एहलकार जो है उनको घसीट रहे हैं, कोई लेडी है पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कि किसी किस्म की कोई शर्मो हया, कोई अखलाकियात, कोई चादर चारदीवारी का जो तकद्दस होता है, किसी किस्म का उसका जो ख्याल है वो नहीं रखा जा रहा। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि जो अफसरान को अहकामात मिले हैं वो यही हैं कि इनको जो है वो आपने सबक सिखाना है कि ये अब इन्होंने एहतजाज क्यों किया, ये जिना हाउस तक क्यों गया। एक घर की अगर इज़्ज़त पामाल हुई है तो उसके बदले तक इस वक्त पंजाब में 4000 घरों की इज़्ज़त पामाल हो चुकी है। जिना हाउस का तज़करा तो इस वक्त हम मीडिया पे सुन रहे हैं, लेकिन ये 4000 घरों में जो हुआ है, 3500 से 4000 घरों में जो हुआ है, वहाँ पर ख़वातीन के साथ जो हुआ है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि वहाँ पर जो ख़वातीन थी उनकी क्या इज़्ज़त थी। जो जहाज़ का मॉडल मियाँ वाली में जला दिया गया उसकी तो दिन में 10 खबरें आ रही हैं, लेकिन जो एयर कोमोडोर सजाद हैदर है उनके साथ इस्लामाबाद में पुलिस ने क्या किया है कि जो हमारे हीरो थे, इस मुल्क के हीरो थे, उनके ख़िलाफ़ जो है इस्लामाबाद में क्या हुआ है उसकी कोई ख़बर नहीं है, उसका कोई नोटिस नहीं है, उसका कोई मुकदमा नहीं है। तो इस वक्त जो है वो कौम के जो बेटे हैं, इस मुल्क के जो बेटे हैं वो सस्ते हो गए हैं और जहाज़ों के जो मॉडल हैं वो महंगे हो गए हैं। चीज़ों की कदर बढ़ गई है, इंसानों की जो कदर है वो कम हो गई है। बहरहाल अच्छी बात अब ये हुई है कि 75 साल बाद कौम को पता चला कि ये कोर कमांडर हाउस नहीं, जिना हाउस है और ये कैद आज़म की मलकियत था। और उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता दीगर जो जगह हैं जिन पर इस वक्त लोग काबज़ हैं उनके हवाले से भी पता चलेगा कि ये जगहें जो हैं वो किन की मलकियत थी, ये किन के घर थे और किन के घरों पर जो है वो कब्ज़ा किया गया है। तो व्लॉग का जो इख्तिताम है वो आज एक शेर के साथ करेंगे कि अंधेरा इतना है अब शहर के मुहाफ़िज़ को, अंधेरा इतना है अब शहर के मुहाफ़िज़ को, हर एक रात कोई घर जलाना पड़ता है। कल इंशाल्लाह आपके साथ नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।